हेलो वेलकम फ्रेंड्स, टारगेट ई चैनल में आपका स्वागत है। बीएसटीसी सेकेंड ईयर नोट सीरीज जो हमारी चल रही है उसकी यूनिट 2 रीडिंग कम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो बीएसटीसी सेकेंड ईयर कर रहे हैं और जिनको ये वीडियो हेल्प कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा रीडिंग एबिलिटी इज हेल्पफुल, यानी रीडिंग एबिलिटी या पठन योग्यता जो है आपके लिए मददगार रहेगी किसमें? इन रीडिंग न्यूज़पेपर एंड टाइम टेबल, न्यूज़पेपर और टाइम टेबल को पढ़ने में। इन रीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड मेन्यूज, मेन्यूज और एडवर्टाइजमेंट्स को पढ़ने में। इन रीडिंग प्रोस्पेक्टस एंड आर्टिकल्स, आर्टिकल्स और प्रोस्पेक्टस को पढ़ने में। ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सबको पढ़ने में हमारी रीडिंग स्किल है, रीडिंग एबिलिटी है, वो काम आती है। नेक्स्ट है रीडिंग स्किल इज, यानी पठन कौशल क्या है? स्कीमिंग, स्कैनिंग और स्पीड रीडिंग, ये तीनों ही जो है रीडिंग पठन कौशल के ही प्रकार है, रीडिंग के टाइप्स है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारा मेन एम ऑफ रीडिंग इज, यानी रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है? एक्सपेंशन ऑफ प्रोफिशिएंसी, इंक्रीज इन वोकैबुलरी, लैंग्वेज लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव। इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। एक्सपेंशन ऑफ प्रोफिशिएंसी यानी आपकी कुशलता में बढ़ोतरी होना, आपका शब्द भंडार बढ़ना, इंक्रीज यानी बढ़ना होता है, वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार, फिर लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा सीखने में, तो ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो रीडिंग वंस प्रोफिशिएंसी इज, यानी रीडिंग के थ्रो किसी व्यक्ति की कुशलता या पढ़ने पठन की जो कुशलता है वो हो सकती है एक्सपेंडेड, लेसन्स, डिक्रीज या शॉर्टन। ये तीनों ही जो है सिनोनिम्स है घटना या कम होने के, और एक्सपेंडेड है बढ़ना या उसमें बढ़ोतरी होना, तो ये जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्कैनिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू, यानी स्कैनिंग किन के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है? एग्जीक्यूटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोफेसर्स, ऑल ऑफ द अबव। देखिए स्कैनिंग एक टाइप है रीडिंग का जिसमें हम कुछ तथ्य या फैक्ट्स को जानने के लिए पूरी टेक्स्ट को जो है नज़र से निकालते हैं या उसमें से कुछ विशिष्ट ढूंढते हैं। स्कीमिंग और स्कैनिंग में आपने डिफरेंस पढ़ा था। स्कीमिंग होता है उसका मेन जो ओवरव्यू है उसको समझना होता है, और स्कैनिंग में हम कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए और प्रोफेसर्स के लिए, सबके लिए ये आवश्यक है, तो इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन होगा सिक्स्थ क्वेश्चन, अ लेटर में बी। देखिए लेटर भी रीडिंग में जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम आगे राइटिंग में भी समझेंगे और लेटर के तीनों टाइप्स समझेंगे और पढ़ेंगे। तो लेटर हो सकता है अ बिजनेस लेटर, एन ऑफिशियल लेटर, अ पर्सनल लेटर। बिजनेस लेटर भी होता है, ऑफिशियल लेटर जिसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, और पर्सनल लेटर जिसको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो ये तीनों ही सही है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर सेवेंथ है मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट देयर डे बाय रीडिंग। ये तो आप सबको पता है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अपना दिन किस को पढ़ने से स्टार्ट करते हैं? द न्यूज़पेपर। सी इज द करेक्ट आंसर। फिर है एडवर्टाइजमेंट्स आर स्टेंशियल, स्टेंशियल यानी होता है आवश्यक। एडवर्टाइजमेंट्स क्यों आवश्यक है? टू फिल द पोस्टेज, टू सेल प्रोडक्ट्स। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं, बोथ का अर्थ होता है दोनों, ए और बी। तो आपको पता है एडवर्टाइजमेंट वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट के लिए भी काम आता है और प्रोडक्ट्स के सेल के लिए भी काम आता है, तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा। फिर है अनबॉन्ड एंड कवरलेस लिफलेट इज कॉल्ड, यानी कि अनबॉन्ड यानी बिना बंधा हुआ और जिसका कोई कवर ना हो वो लिफलेट क्या कहलाएगा? डायरी, इनविटेशन, रिपोर्ट या पंपलेट। पंपलेट जो होता है वो होता है सिंगल फोल्डेड या मल्टी फोल्डेड, जो सिंगल पेज या मल्टी फोल्डेड जो टेक्स्ट होता है उसको हम पंपलेट कहते हैं, जो कवर नहीं किया होता है, बुक नहीं होती है। ठीक है। फिर 10वां है आपके लिटरेरी टेक्स्ट इज रीड फॉर, यानी लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो पढ़ा जाता है नॉलेज के लिए, रिफाइनमेंट के लिए, प्लेजर के लिए, ऑल ऑफ द अबव। नॉलेज यानी होता है ज्ञान, रिफाइनमेंट यानी खुद का परिष्करण करना, परिष्कृत करना खुद को, और प्लेजर यानी खुशी के लिए। तो ये तीनों ही करेक्ट है, तो डी होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडरस्टैंडिंग मीन्स, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ कम्प्रीहेंड। कम्प्रीहेंड मैंने आपको बार बार बताया कि ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बुक में बार बार देखने को मिलेगा, यानी समझ विकसित करना। फिर देखिए लेक ऑफ कम्प्रीहेंशन, ये लेक वर्ड मैंने आपको बताया था, लेक यानी ना होना या कमी होना, कम्प्रीहेंशन ना हो पाना। एब्सेंस ऑफ कम्प्रीहेंशन यानी कि
समझ की अनुपस्थिति होना, कंप्रीहेंशन का एब्सेंस होना, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। फर्स्ट जो है ये हमारा सही रहेगा, पावर ऑफ कंप्रीहेंशन या पावर ऑफ कंप्रीहेंड। ठीक है, नेक्स्ट 12th हमारा है, अ प्रिंटेड बुकलेट एडवर्टाइजिंग अ स्कूल, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन टू पोटेंशियल पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इज नोन एज। यानी वो बुकलेट जिसमें यूनिवर्सिटी, स्कूल या इंस्टीट्यूशन का जो है पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है और जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है उसको हम क्या कहेंगे, टाइम टेबल, नोटिस, मैगजीन या प्रोस्पेक्टस। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जिसमें इंफॉर्मेशन होती है स्कूल, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से संबंधित। फिर 13वां है हमारे a table list of events arranged according to the time they take प्लेस इज कॉल्ड। यानी कि वो लिस्ट जिसमें टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ होता है कि कौन सी इवेंट कब होनी है, उसको क्या कहते हैं, टाइम टेबल, प्रोस्पेक्टस, न्यूज़पेपर या मैगजीन। तो इसको हम टाइम टेबल कहेंगे जिसमें टाइम के अकॉर्डिंग जो इवेंट्स होती है वो अरेंज्ड होती है। फिर 14th हमारा है, अ न्यू एंड पॉपुलर मोड ऑफ कन्वेइंग मैसेज इज। यानी एक नया और पॉपुलर मोड जो है मैसेज को कन्वे करने का यानी दूसरों तक पहुंचाने का, वो क्या कहलाता है। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीग्राम या मोबाइल। जो मोबाइल है वो आजकल में सबसे मॉडर्न और सबसे टेक्नोलॉजिकल माध्यम है मैसेज को प्रेषित करने का। 15th, रिटर्न प्रिंटेड स्टेटमेंट और अनाउंसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्लेइंग ऑन अ बोर्ड इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसी घोषणा जो बोर्ड या मैगजीन में डिस्प्ले की जाती है, बताई जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन, लेटर, न्यूज़पेपर या नोटिस जो इससे हम नोटिस बोर्ड पर या मैगजीन में डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे 16th क्वेश्चन है, एकेडमिक राइटिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिसाइज, सेमी फॉर्मल, इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव, ऑल ऑफ द अबाउ। तो एकेडमिक राइटिंग जो है वो होनी चाहिए, सेमी फॉर्मल होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, इम्पर्सनल होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाउ। फिर नेक्स्ट है, अ रिटर्न एग्रीमेंट टू बी साइन बाय एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इज नोन एज। यानी कि कैसा रिटर्न एग्रीमेंट जो एम्प्लॉय के जॉब ज्वाइन करते टाइम जो है साइन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द वर्सेस रिटन इन द 20th एंड 21st सेंचुरी आर कॉल्ड। वो वर्सेस या वो रचनाएं जो 21st और 20 सेंचुरी में रची गई थी उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मॉडर्न पोएम्स। ठीक है, मॉडर्न पोएम्स जो है 21st और 20 सेंचुरी में सबसे ज्यादा रची गई थी। और स्कूल प्रोफाइल मेंशंस, यानी स्कूल प्रोफाइल क्या क्या मेंशन करता है, क्या क्या बताता है। स्कूल्स रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन, स्कूल का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, उसकी पहचान कितनी है वो। डॉक्यूमेंट्स ऑफ अपग्रेडेशन, पोस्ट एंड फैसिलिटीज क्या है, पोस्ट क्या है और उसकी अपग्रेडेशन यानी उसका लेवल जो है बताना। फिर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड अचीवमेंट उपलब्धियां, इसका आधार, संरचना, इतिहास बताना, ऑल ऑफ द अबाउ। तो इसमें होगा ऑल ऑफ द अबाउ। एक स्कूल प्रोफाइल में ये सारी चीजें बताई जाती हैं। 20 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्ट्स इन द मार्केट डू हैव, यानी मार्केट में प्रोडक्ट्स पर क्या क्या होना चाहिए। द डिटेल ऑफ वेट, यानी कि वेट की डिटेल पूरी जानकारी। फिर एमआरपी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट जिस टाइम बना है और एमआरपी रेट भी उसकी होनी चाहिए। एक्सपायरी डेट एंड आईएसओ सर्टिफिकेशन होना चाहिए। प्रोफाइल कंटेनिंग ऑफ ऑल द अबाउ डिटेल्स, ऐसी प्रोफाइल जिसमें ये सारी डिटेल्स हो। तो डी होगा हमारा करेक्ट आंसर कि एक मार्केट में प्रोडक्ट पर ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं तीसरे लेसन के नोट्स के साथ। थैंक यू।